नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम नए संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दिवाली तक बढ़ा दिया जाएगा। 21 जून से भारत सरकार हर राज्य को 18 साल की उम्र से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। इसका खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। प्रधानमंत्री की इस घोषणाओं को पूरे देश में स्वागत हुआ है। साथियों, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। हम वैक्सीन प्राप्त करने की गति भी बढ़ाएंगे और वैक्सीनेशन अभियान को भी और गति देंगे। केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था भी बनाई है कि हर राज्य को कुछ सप्ताह पहले ही बता दिया जाएगा कि उसे कब कितनी डोज मिलने वाली है। मानवता के इस पवित्र कार्य में वाद विवाद और राजनीतिक छींटाकशी से ऐसी बातों को कोई भी अच्छा नहीं मानता है। वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार पूरे अनुशासन के साथ वैक्सीन लगती रहे, देश के हर नागरिक तक हम पहुंच सके, ये हर सरकार, हर जनप्रतिनिधि, हर प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में घोटकी के करीब सर सैयद एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस की टक्कर में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है और 100 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। बोगियों में फंसे यात्रियों को निकालने का काम चल रहा है। दुर्घटना के बाद मिल्लत एक्सप्रेस की 8 और सर सैयद एक्सप्रेस के इंजन समेत 3 बोगियां पटरी से उतर गईं, जबकि कुछ बोगियां खाई में जा गिरी। घटना के बाद यहां पर ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पुणे में आज शाम रसायन संयंत्र में लगी भीषण आग लगने से 18 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। संयंत्र में कुल 37 कर्मी कार्यरत थे, उनमें 20 को बचा लिया गया है। 1 घंटे की मशक्कत के बाद 8 दमकलों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। SVS एक्वा टेक्नोलॉजी नामक यह संयंत्र पुणे घोटरवाड़े फटा इलाके में स्थित है। यह पुणे जिले की मुलसी तहसील में आता है। यह कंपनी वायु, पानी व सतह को उपचारित करने वाले केमिकल्स का उत्पादन करती है। पीएम ने पुणे की फैक्ट्री में लगी आग में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2 लाख तथा इसमें घायल हुए लोगों के लिए 50,000 की राहत का ऐलान किया है। बिहार लोक सेवा आयोग में टॉपर रहे ओम प्रकाश गुप्ता का खुशी से ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि टॉप करने के लिए पक्का इरादा व मेहनत की जरूरत होती है। मैंने शिक्षक की नौकरी करते हुए यह सफलता अर्जित की है। विस्तारा एयरलाइंस के फ्लाइट में टर्बुलेंस की वजह से 8 यात्री घायल हुए हैं। विस्तारा की मुंबई कोलकाता उड़ान UK 775 में भारी टर्बुलेंस की वजह से विमान लैंड करते समय यह हादसा हुआ।
बाल संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को अनाथ हुए बच्चों की जो लिस्ट सौंपी है उसमें बताया है कि 1 अप्रैल 2020 से 5 जून 2021 के बीच देश में 3,621 बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनमें से किसी ने माता पिता दोनों को खो दिया है तो किसी ने माँ या बाप को खोया है। राज्यों में महाराष्ट्र में सबसे अधिक 7,084 मामले सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है तथा तीसरे नंबर पर 2,482 मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। आगरा में भगवान टाकीज के पास पारस अस्पताल में ऑक्सीजन संकट से मार्कड्रिल के लिए 5 मिनट में 22 गंभीर मरीजों का दम घुट गया। यह मार्कड्रिल 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे की गई। उस समय अस्पताल में 96 मरीज भर्ती थे, जिनमें 74 मरीज बच गए। डीएम प्रभुवन सिंह ने 5 जांच के आदेश जारी किए हैं। योगी आदित्यनाथ ने आधारों के साथ आज अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना से मरे लोगों को आश्रितों को भुगतान की प्रक्रिया में देरी पर नाराजगी जताते हुए गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर अफसोस जाहिर किया। कोरोना के दौरान जिन फ्रंटलाइन वर्करों ने अपनी जान गंवाई है, उन्हें नौकरी देने की प्रक्रिया या अन्य मुआवजा देने की प्रक्रिया 3 दिन के अंदर शुरू कर दी जाए। उन्होंने कहा कि अवैध शराब से जिनकी मौत हुई है, उनके परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि शराब माफिया से ही वसूली जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कोरोना के उत्तराखंड के हालात पर उनके साथ विस्तार से चर्चा की। भारत की पहली ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन नाज जोशी ने इम्प्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता है। उनका कहना है कि समाज उनकी तरह सभी ट्रांसजेंडर को बिना भेदभाव स्वीकार करे। चीन ने अपने यहाँ 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों को कोरोना वैक टीके देने की मंजूरी प्रदान की। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक कुल 9 बार देश को संबोधित किया है। इसमें 7 बार उन्होंने 2020 के दौरान, वहीं 2021 में दूसरी बार देश को संबोधित किया है। 7 जून को पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम नवे संबोधन में कहा कि आज ये फैसला लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार उठाएगी। यह व्यवस्था 2 हफ्ते में लागू कर दी जाएगी। केंद्र व राज्य मिलकर नई गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक तैयारी 2 हफ्ते में करेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन भारत सरकार हर राज्य में 18 साल के लोगों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल उत्पादन का 75% हिस्सा खुद खरीद कर राज्य सरकार को मुफ्त देगी। राज्य सरकारों को वैक्सीन की मद में कुछ भी नहीं खर्च करना होगा। आंध्र प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर जोरों पर है। अब तक यहां 103 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 300 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। आयकर विभाग की नई वेबसाइट आज से काम करने लगी। इसके विशेष फीचरों से आम लोगों को राहत मिली है। देश में एंटीबॉडी के मामले में कोविशील्ड ने कोवैक्सीन से बाजी मार ली है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही रिएक्टोजेनिक साइड इफेक्ट के साथ आती हैं। इसमें इंजेक्शन साइट पर दर्द, बुखार, ठंड लगना, कपकपी, चक्कर आना, सिर दर्द या पेट दर्द जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। हालांकि कोवैक्सीन में अभी तक कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिला है। दोनों वैक्सीनों की दोनों डोज लेने वाले लोगों पर अध्ययन किया गया है, जिसमें सामने आया है कि कोविशील्ड की 2 खुराक लेने वालों में बेहतर एंटीबॉडी प्रतिक्रिया देखी गई है। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।